नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश में इन दिनों टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि यदि आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, तो प्लीज़ अभी भी मौका है, आप लगवाइए। और आप खुद के लिए लगवाइए, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपनों को सुरक्षित करने के लिए आप कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। और जिस तरह देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस एक महाअभियान के रूप में अब लिया गया है और समूचे प्रदेश में लोगों से अपील की जा रही है, चाहे हम सरकार अफसरों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की या जागरूक लोगों की, वो सबसे यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ अभी मौका है, समय है, वैक्सीन भी है, आप जरूर लगवाइए। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा भी था जब लोग चाहते थे वैक्सीन लगवाना, लेकिन वैक्सीन नहीं थी। और जब वैक्सीन पहुंची तो कई जगह ऐसी सूचनाएं मिली कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और महाअभियान के तहत आपको मौका मिला है। वैक्सीन क्या देख पा रहे हैं, महाअभियान का क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है जी। और वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। पहले हम भी डर रहे थे, लेकिन लगवाई तो कुछ दर्द कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, आपका पहला टीका लगा है, दूसरा? पहला टीका लगा है। पहला टीका लगा है। पहले क्यों नहीं लग पा रहा था? क्या स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था? क्या परेशानी आ रही थी? स्लॉट भी बुक नहीं हो पा रहा था और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर भी था। फिर डर कैसे दूर हुआ महाअभियान से? हाँ, और लोगों ने भी लगवाई। हाँ, अपील फैमिली की मेंबर लोगों ने। सभी लोगों ने लगवाई सभी। हमारे अच्छा, आपको डर लग रहा था, अब वैक्सीन लग चुका है, अब कोई डर है? नहीं, अब कोई डर नहीं। तो फिर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही कि सभी को लगवाना चाहिए वैक्सीन। कोई संकल्प लेंगे कि आपको आज टीका लग गया है तो आप जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनको लगवाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल लगवाएंगे। लगवाएंगे। सभी को बोलेंगे, अपनी फ्रेंड्स से भी बोलेंगे। बोलेंगे आप? हाँ। जी। महाअभियान को लेकर क्या लग रहा है आपको? मतलब ये अच्छा एक प्रयास है और ये अगर सरकार इसी तरह से और भी करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर हों। और क्योंकि यही हमारे लिए बचाव है। अगर कोई नहीं लगवाएगा तो मतलब देखा जाए तो खुद को भी उसमें डाल रहा है और अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम। आपने वैक्सीन लगवा ली? बिल्कुल, मैं लगवा चुका लगवा हूँ। ली। मैंने 2 अप्रैल को लगवाई थी। मेरा सेकंड डोज जो है वो 84 डेज के बाद वो 26 के अब करीब एक हो। और जिम्मेदारी निभाएंगे आप? बिल्कुल कौन बिल्कुल। सी निभाएंगे? मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने लोगों से अपील करेंगे। मैंने तो अपने ऑफिस में जितने भी लोग थे उन सभी को वैक्सीन लगवाई। सभी को पहला डोज लग चुका है, अब उनका कई लोगों को सेकंड डोज भी हो गया। तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को, मेरे ऑफिस में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी हो। एक भी व्यक्ति नहीं? बिल्कुल सबको लगवा दी हमने। और मेरी मैसेज ही रह गई थी इस समय, तो उनको लगवाने के लिए मैं आज आया। इनको भी मैं कई 10-12 दिन से मना रहा हूँ। तो एक्चुअली किसी को उनको लगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, बुखार इस तरह का डर था। तो मैंने कहा कोई डर वाली बात नहीं, चलो लगा। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी है। बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं सभी को यही कहूँगा कि सभी लोग लगवा लें, क्योंकि जितना अगर 80% महाअभियान यही है कि खुद को तो वैक्सीन लगवाना ही है, लेकिन ऐसे लोग जो डर रहे हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनको भी उत्साहवर्धन करना है, उनको भी वैक्सीन लगवाना है। हाँ, बिल्कुल। आप सभी से बोलते हैं, अब अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी इनकी बोलते फ्रेंड हैं। ने भी नहीं लगाई थी कई लोगों ने, तो अब वो भी उनको भी तो अच्छा, आपने कितना टारगेट तय किया है अब? कितने लोगों को टारगेट लगवाओगी? कम से कम 20 लोगों को तो लगवा देंगे। 20 लोगों को आप वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, यदि आपने 20 लोगों को वैक्सीन लगवा दिया तो समझ लें कि महाअभियान जो है सफल हो गया है। आप भी वैक्सीन लगवाने आए? हाँ सर, लगा लिया हमने भी आज। आपने भी लगवा ली? हाँ सर। क्या कुछ प्रेरणा लेके जा रहे हैं यहाँ से? ये कि सभी लोगों को लगाना चाहिए, इस बीमारी से सबको अपना वो करना चाहिए। और बाकी जो भी हैं डर रहे हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। हाँ अब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे, क्या कारण था उसका? सर, डर लग रहा था थोड़ा सा कि जो लोग बोल रहे थे कि इन्फेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे थोड़ा डर लग रहा था। बट अब लगा के अब थोड़ा डर नहीं लग रहा अब नहीं लग रहा हाँ है? सर। तो डर कैसे दूर हुआ आपका? है। देख के लोगों को मतलब कि हाँ, लगा के लोग आ रहे हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा। आगे बचना है, इस बीमारी से लड़ना है, इसलिए। ये जो महाअभियान में एक मुहिम चली है, लोग घर से निकल रहे हैं और इसके लिए कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो लोग घर से निकल रहे हैं कि दूसरों को लगवाएं, इसका कहीं आपको लग रहा है कि इसका असर के कारण आप यहाँ पर आए हैं आज? नहीं, हमने तो सोचा था कि लगाएंगे, बट थोड़ा सा ये हो गया हिम्मत कि- नहीं हो पा रही थी? हाँ, हिम्मत, थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन अब 2 लोगों को देख देख के थोड़ा सा वो हो रहा है कि हाँ, हो जाएगा। जी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महाअभियान को किस नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नहीं, मास्क तो लगाएं आप, मास्क लगाएं, मास्क जरूरी है। बहुत सही है सर। कुछ मैं तो बहुत पहले सोच रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं लगवा नहीं पा रहा था। थोड़ा सा डर टाइप का भी लग रहा था। फैमिली वगैरह ये संग में नहीं थे। मैंने कि अब जब लगवाएंगे सब साथ में होंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखा तो बीमार पड़ते हैं लोग, इसलिए। तो जिन लोगों को डर लग रहा था, आज पहले दिन ही सब लोग आ गए महाअभियान के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊँ ना कि
एक्चुअली कई लोगों ने कन्फ्यूजन फैला दिया है, कई मतलब ये कहीं ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मतलब होगा 1-8 लाख में किसी को, वो तो हर एक जगह, इवन पोलियो की वैक्सीन भी हो या कोई वैक्सीन हो, हर एक में ही ऐसा रहता है। और जैसे इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं कि 70% इफ़िशियंसी है, 80% है, अरे ये जो टीके आते हैं जो बच्चों को लगाते हैं उनकी भी 60-70% इफ़िशियंसी रहती, 90% वगैरह किसी की नहीं रहती। तो मतलब अगर हमने बच गए तो इसका मतलब ये है कि हमने 10 लोगों को और भी तो बचा दिया। तो ये है कि जैसे मैं जिस घर में रहता हूँ, हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों में आज सभी लोग हैं, अब कोई नहीं रह गया उसके अंदर, पूरे घर में आपके कोई नहीं बचा है? कोई नहीं बचा। अब 18 से थोड़ा सा छोटी मेरी बिटिया है, 1-8 महीने, तो वो जब हो जाएगी तो उसको भी लगवा देंगे, उसको भी लगवा देंगे। बस हो गया। मतलब पूरी तरह से अब आप तैयार हैं कि वैक्सीन तो जरूरी है ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने यहाँ पे लगवाई, मैंने पूरे ऑफिस में लगवाई, मेरे पड़ोसी बगल में, लेफ्ट में, राइट में, सबको लगवा दी, इवन सामने वाले सभी लोगों को लगवा चुका मैं, सबको लगवा चुका मैं। अब कोई बचा है उसको भी तो अब मुहिम में लाना है ना, इसमें महाअभियान सफल बनाना है। अब वो ये है कि जो 18 से जस्ट जिनकी कंप्लीट हुई है या फिर जिनका सेकंड डोज लगवाने में कोई डर रहा है, जैसे एक व्यक्ति है उसके घर में किसी की डेथ हो गई तो वो सेकंड डोज नहीं लगवा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यार वो भी लगवा ले। एक संयोग हो सकता है, देखिए वैक्सीन को लेकर यही है कि वैक्सीन के कारण कोई घटना नहीं हो रही, एक संयोग हो सकता है कि नहीं, वो उसको एक्चुअली क्या है कि उसकी जो फैमिली में जो डेथ हुई वो किसी और, वो डेथ हुई कोरोना से हुई, लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, लेकिन उसके यहाँ पे डेथ हो गई तो वो डरने लगे। मतलब एक डोज, पहला डोज वो 6 अप्रैल को लगवाया था, लेकिन आज की डेट में वो डोज नहीं लगवा रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यार वो अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको क्लियर करें उनको कि नहीं, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और जैसे एक और भी है, जैसे उनकी मिसेज ने अभी तक नहीं लगवाई, तो उनको भी बोलना है, तो उनको वो भी ये इंतजार कर रहे थे कि मेरी मिसेज को आपने भी तो नहीं लगवाई, तो मैंने कहा मैंने लगवा दी। अब इसके बाद इनकी जो सहेलियाँ थी 6-7, ये भी एक कंपटीशन होता है कि आपने लगवाया कि नहीं एक्चुअली क्या लगवाया। होता है कि जब कोई वैक्सीन लगवाता है तो उसके पहले वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, वो अपने लोगों से पहले कंफर्म करता है कि आपको बुखार आया था, आपको क्या हुआ था, आपका क्या हुआ, आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, वो पहले पूरी तरह से कंफर्म करता है। जब वो पूरी तरह से एश्योर हो जाता है तब फिर उसके बाद में फिर उसको वो आता है कि नहीं यार मैं मतलब मुझे लगवाना चाहिए। ये कंफर्मेशन का रिजल्ट तो अच्छा निकला ना, पॉजिटिव भी आया ना? हाँ सर, हाँ। हमारे वहाँ पे ही जो बूढ़े वो हैं, उनको तो कोरोना हो गया था 2 महीने पहले, उन्होंने 2-3 दिन पहले वैक्सीन लगवाई, उन्होंने दोनों लोगों ने लगवाई। वैक्सीन को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं अब कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए तमाम लोग हैं जो वैक्सीन सेंटर पर हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद अब वापस रवाना हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम फिर जिक्र करना चाहेंगे इस बात का कि वैक्सीन लगवाने वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई थी, किसी तरह का डर था। वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज भी यहाँ पर हैं, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे तो एक बात निकल कर सामने आई कि जो लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, जब महाअभियान शुरू हुआ और जब सभी लोगों ने अपील की और जो जागरूकता फैलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि जो सबसे पहले वो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं जो कि डर रहे थे। तो अभी महाअभियान की लेकर बात करें तो उसका क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आज लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है और सुबह से ही लगातार लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। हमारे सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर संजय मल्होत्रा, आप इनसे बात करेंगे। और बहुत सक्सेसफुल हम ये काम कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में ही किया जा रहा है। सर नमस्कार, क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर संजय मेहरोत्रा हूँ, जोनल मेडिकल ऑफिसर। यहाँ जितने भी नए भोपाल में स्कूल और यूपीएचसीज और संजीवनी में वैक्सीनेशन कोविड ड्राइव चल रहा है उसको मैं मॉनिटर करता हूँ। जी सर सर अभी बात करें महा अभियान शुरू हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर, इसमें एक नया क्या दिख रहे हैं आप इसमें? देखिए, ये महाअभियान जो है ये मेडिकल महाकुंभ है, जो कि 12 वर्षों में नहीं, ये 1918 में महामारी के बाद में फिर ये मौका मिला है। और ये महाकुंभ जनता जनार्दन के लिए है और सरकार का एक बहुत शानदार तोहफा है। तो इसका जनता फ़ायदा उठाए और पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका समय समय पे हमें सहयोग प्राप्त होता रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, हम देख रहे थे कि जो लोग यहाँ से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं, उन लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि अभी तक वो उनमें डर था, भय था, लेकिन जो महाअभियान शुरू हुआ, जो अवेयरनेस आई, जो लोगों ने अपील की, उसका असर ये हुआ कि सबसे पहले वो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं जो डर रहे थे। नहीं, देखिए, शुरुआत में थोड़ी सी भय भ्रम भ्रांति लोगों को थी, अब वो भय भ्रम भ्रांति भी नहीं है। दूसरा, हमारे जनता जनार्दन की समझ, दूसरा सरकार का सहयोग और मेडिकल एजुकेशन द्वारा बार बार उनको आमंत्रित करना,
मेडिकल प्रोफेशन की दिन रात की मेहनत और खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलना, ये सभी फैक्टर्स ने एक साथ कुछ इस तरीके से काम किया है कि जनता जनार्दन अब आ रही है। और आप ये देख लीजिए कि जहाँ तक UHB 5 हमारा जो ब्लॉक है अर्बन हेल्थ ब्लॉक नंबर 5, इसमें फर्स्ट डोज हम 92% टारगेट अचीव कर चुके हैं जी। सेकेंड डोज जरूर हमारा लगभग 15% को टच कर रहा है, और चूंकि वो 84 दिन का टाइम पीरियड था तो जनता आती जा रही है और हम टारगेट अचीव करते जा रहे हैं। और आज भी जितने जगह पे हम लोगों को मिनिमम 250 के टारगेट्स हैं, हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हम पोस्ट लंच सेशन से पहले सबको निपटा देंगे। बस जनता आते रहे। यहाँ मैं जनता से एक विशेष अपील करना चाहूँगा, और बार बार ये देखने में आया है कि जनता जनार्दन को स्लॉट अलॉटमेंट के बाद भी वो वैक्सीनेशन कराने कभी कभी नहीं आती, और जो सामने लोग खड़े हुए रहते हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन की गुहार लगाते हुए, हम उनकी मदद करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा डल गया है कि वो हमारी मनमर्जी वहाँ नहीं चलती। तो ऐसे में जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे। किसी को स्लॉट अलॉट होता है तो वो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट होने आए। देखिए, ये जो इंचार्ज हैं सेंटर के, वो भी ये अपील कर रहे हैं, ऐसे अनुभव रहे हैं, स्लॉट बुक करने के बाद लोग वैक्सीन कराने नहीं आते। तो अपील यही की जा रही है, यही महाअभियान की सफलता है कि यदि आपका स्लॉट बुक हो गया है तो आप ज़रूर वैक्सीन कराने आएँ। हालांकि अभी बात करें मध्य प्रदेश में, अभी तो महाअभियान जारी है, और इस महाअभियान की बात करें, इसमें तो कोई स्लॉट बुक नहीं है ना महाअभियान को लेकर। सर देखिए, आज तो बहुत ही लिबरल माहौल है। मतलब जनता जनार्दन के लिए इतनी विशेष लिबर्टी है कि ना उम्र की सीमा है, 18 प्लस भी आओ, 45 प्लस भी आओ। कुछ सेंटर्स पे मतलब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड और स्लॉटेड अलॉटमेंट वो लोग भी, उनका भी स्वागत है। इससे हटके कुछ सेंटर पे ये तक प्रयास है कि डबल वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए जनता को। तो आज बहुत ही लिबरल माहौल है, और जनता उल्लास उमंग के साथ में हर जगह आज दिख रही है। पिछले पखवाड़े के मुकाबले इस समय जनता काफ़ी उत्साहित है। और स्लॉट बुक हो ना हो उसके बाद भी जो है वैक्सीन लगा सकते हैं। देखिए, एक हम देख पाएंगे कि जो पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जा रही है। ख़ास तौर पर जो गाइडलाइन है कोविड गाइडलाइन की, और जिस तरह से निर्देश हैं कि हर वैक्सीन सेंटर्स पर निर्देशों का पालन होना चाहिए, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है। और जाहिर तौर पर आपने वैक्सीन करा लिया है। क्या नाम है आपका? अर्पणा धुआरे जी। महाअभियान के पहले दिन आपने वैक्सीन कराया है, अब तक नहीं करा पाए थे, कोई कारण था उसका? स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था या कोई दूसरा कारण? जी, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं था। मुझे कोविड हो चुका था अप्रैल में, 7 अप्रैल को कोविड था। उसके बाद सभी लोग का कहना था कि थोड़ा रुक के आप लगवाइए वैक्सीनेशन, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। और आज का दिन तो बड़ा इजी है कि कोई इशू नहीं है, आप सीधे आए हो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लग गया, बस मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन अभी आई हूँ, बस वैक्सीन लगवाया है, अब ऑफिस के लिए निकलूंगी। अच्छा, अब ऑफिस भी जाना है आपको? जी जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आराम करना होगा वैक्सीन के बाद? ऐसा कुछ इतना वो तो लग नहीं रहा। जितने फीडबैक लिए उतना ज़्यादा किसी को इतना इश्यूज़ नहीं आ रहा है, और वैसे ही मैं बहुत वर्कआउट काफ़ी अच्छा करती आपने एक नई सोच दी है। दरअसल क्या वैक्सीन लोग इसलिए नहीं लगवाते कि पता नहीं उसके बाद क्या होगा, कितने दिन बिस्तर पर पड़े रहना होगा, और आप उदाहरण दे रही हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आप ऑफिस जा रही हैं। क्या नाम है आपका? अर्पणा धुआरे। अच्छा, क्या काम करते हैं? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हूँ, अपेक्स बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में हैं आप। देखिए, एक उदाहरण ये है कि डरना नहीं है वैक्सीन को लेकर, बल्कि आप वैक्सीनेशन के बाद जो है ऑफिस भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर, क्या वैक्सीनेशन के बाद अपना जो दिन भर का कामकाज रहता है, दफ्तर जाने का, कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, वो करना आवश्यक है। बस हम आधे घंटे हितग्राही को रोकने का प्रयास रहता है कि वैसे तो आज तक हमें कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई, कोई भी इमरजेंसी देखने में नहीं मिली है, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। तो आधे घंटे हम लोग रोक लेते हैं, उसके बाद सब अपना काम करते हैं। और आप देखिए ना, मेडिकल प्रोफेशन तो 16 जनवरी से 24 घंटे ये हेल्थ वर्कर्स हैं, ये लोग वैक्सीन अपना खुद का लगवाते हैं। बहुत डॉक्टर, तस्वीर बहुत सुखद निकल रही हैं। लोगों का अनुभव देखिए आपकी, कहाँ डरते थे और कहाँ आप वैक्सीन के बाद जो है अब दफ्तर जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं। आपका अब तक का क्या अनुभव रहा है?
बहुत अच्छा अनुभव रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। अब तक मैंने 21,250 लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी हूँ। फिर से अगर बताइए कितना? 21,250 लोगों को मेरे द्वारा वैक्सीनेट किया है। 21,250 लोगों को आप अपने हाथ से वैक्सीन लगा चुकी हैं? जी जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, बल्कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक को भी प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं सर, एक को भी प्रॉब्लम नहीं आई। जो माइल्ड फीवर होता है वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी वैक्सीन लगने के बाद होता ही है, तो वो तो बहुत, उससे तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं हुआ कि किसी को एडमिट करना पड़ा हो, चक्कर आए हो? नहीं। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हमने बंसल हॉस्पिटल में भी लगाया, गवर्नमेंट साइट पे, बर्थ प्लेस पे भी लगाया, अभी स्कूल में भी लग रहा है, एसडीएम सर्कल में भी लगाया। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वैक्सीन लगने के बाद। देखिए, एक ये मोटा फिगर है जो वैक्सीन सेंटर पर यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, ये 21,000 लोगों से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और एक को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। ये बड़ा काफ़ी सुखद अनुभव है और ये फिगर हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, जो लोग वैक्सीनेशन से डरते हैं, प्लीज़ आप इस बात को समझिए, इनके जो अनुभव रहा है उसका लाभ लीजिए और आप वैक्सीन जरूर कराइए। बड़ा सुखद अनुभव निकल कर आ रहा है सर। सर यहाँ मैं आपसे एक बात और कहूँगा, ये USB 5 अर्बन हेल्थ ब्लॉक 5, इसमें वार्ड 30, 31, 32 और 45 से 51 आते हैं, जिसकी कि पॉपुलेशन का रेशो लगभग समझ लीजिए 2,20,000 मोटे तौर पे है। यहाँ पे मैं 1,15,000 लोगों का वैक्सीनेशन करवा चुका हूँ। 1,15,000? जी, 16 जनवरी से अभी तक। इसमें कुछ हॉस्पिटल के फिगर्स एक्सक्लूडेड हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी पेशेंट को पोस्ट वैक्सीनेशन ऐसी समस्या या कोई इमरजेंसी नहीं आई कि हमको कोई प्रयास करने पड़े, और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में 1,15,000 का आंकड़ा बता रहे हैं आप, उसमें से एक भी केस ऐसा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया सर। 1,15,000 और फिगर बिल्कुल लगभग मोटे तौर पे अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्टली कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट नहीं हुआ? जी जी। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप पूरे यहाँ पर पहली एंट्री आपके पास ही होती है, कोई हॉस्पिटल में पहली एंट्री होती है। जब यहाँ आते हैं तो हम लोग वैक्सीनेशन के चक्कर में या फिर दूरी बना करके और बताते हैं फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, तो लगाने के लिए और प्रेरित भी करते हैं हम लोग। मैं आशा वर्कर हूँ, तो हम लोगों का काम ही है कि फील्ड में काम करना। कई लोग अभी भी भ्रांतियाँ में हैं, नहीं लगाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग उन्हें यही बोल रहे हैं कि लगवाना है। जैसे बच्चे को अपन टीका लगवाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने को सुरक्षा। आप भी आज टीका लगवाने आए? यस। आज महाअभियान चल रहा है? अच्छा, तो मैंने अभी कराया था और मैं विधानसभा सेक्रेटरी मिस्टर चौबे जी का भाई हूँ। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली शिफ्टेड था लेकिन कोरोना में यहीं रुक गया, तो मैंने फिर यहीं अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? आप? हम दिल्ली रहते हैं, गुड़गांव। और कोरोना के कारण यहाँ आप हम फिर लोग फंस गए हैं। फिर मैंने कहा कि तभी जाएंगे जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। हाँ। तो कौन सा डोज है आपका? ये फर्स्ट डोज है हमारा जी। अब तक नहीं लगवा पाए थे आप? अभी वही एक्चुअली मेरे छोटा बच्चा था और मेरी माँ 85 ईयर्स ओल्ड थी, तो उस पर्पज़ से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे थे कि कहीं अगर हमें हो गया तो फिर वो 2 साल का बच्चा भी है। घर से ही नहीं निकल रहे थे? लेकिन घर से तो बिल्कुल नहीं निकला मैं, केवल अब तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, आपके जो कस्टमर केयर वगैरह हैं और इन लोगों का पूरा स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो जिस लैंग्वेज में समझ पाता है, एक बार नहीं 4 बार भी समझाते हैं। और जो 1075 है उनका कोड, जो कस्टमर केयर है कोविड का। आपने बात की वहाँ पर? मैंने तो 8-10 बार बात की। जो भी क्वेश्चन आते थे बिल्कुल मुश्किल से 30 सेकंड में तो वो जवाब देते हैं, और जितना पूछोगे कोई इरिटेशन नहीं करते वो लोग। और देखिए, समाचार बड़े सुखद हैं, तस्वीरें बड़ी सुखद हैं, और महाअभियान को जो सफल बनाने के लिए छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स हैं जिनके जरिए जो महाअभियान को सफल बनाया जा सकता है। एक सज्जन यहाँ पर हैं अभी, क्या नाम है सर आपका? कैलाश चंद्र श्रीवास्तव। कैलाश जी, आप वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए, वैक्सीन लगवा लिया आप? हाँ, लगवा लिया, दूसरा डोज लगाया। दूसरा लगाया है? सेकंड डोज। अच्छा, जानकारी है आपको आज से महाअभियान शुरू हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर? मालूम है, इसीलिए मैं आया आज। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे 94 डेज सैटरडे को हो गए थे। 84 डेज। मैंने कहा चलो जब सबका लग रहा तब लगवाएंगे। आज कोई बंधन नहीं है ना स्लॉट बुक करना? नहीं, ऐसा कोई बंधन पहले भी नहीं था हमारे लिए। तो आधार कार्ड ले गए थे, आज तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देखा और अलाउ कर दिया। अच्छा। तो लगवा लो, हालांकि सब कुछ है अपने पास।
अच्छा, आपकी फैमिली, आपके जानने वालों में सबको वैक्सीन हो चुका है? मेरे घर में सबको वैक्सीन हो चुका। मेरे फादर 97 ईयर से हैं, उनको अभी सेकंड डोज लगना है। क्योंकि उनकी तबीयत आज ख़राब थी, इसलिए वो आज मैं उनको लाया नहीं। अदरवाइज़ मैंने मास्क तो लगाएं, मास्क तो ज़रूरी है। मैंने उनके साथ ही लगवाया था, उनका भी नंबर था आज, तो मैंने थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर लगवा देंगे। चलिए, लग जाएगा, अभी तो महाअभियान चलेगा। तो हम महाअभियान को लेकर देख सकते हैं कि उसको सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लोग लगातार आते जा रहे हैं, वैक्सीन करवाते जा रहे हैं। आप वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं पूरे वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी मुझे रहती है, कहाँ कितना जा रहा है, कहाँ कोल्ड चेन है, कहाँ प्राइवेट में हम लोग लगा रहे हैं। और पूरे अरेरा कॉलोनी का जितना पार्ट है वो मैं और सर मिलके ही देख रहे हैं एक्चुअल में। तो जो इविन है, कोविन है, लोगों को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है इविन में, कोविन में, और कोई टेक्निकल कोई मिस्टेक होती है या कोल्ड चेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैं हैंडल करता हूँ। हैंडल करते हैं? जी। अभी कुछ देख पा रहा ना यहाँ की महाअभियान? वी हैव स्टार्टेड एक्चुअली 18+ हमारे पास पहले से था। अभी जहाँ 45 की साइड थी उसमें 18 को हमने जोड़ा। 18-45 अब हमारा एक ही थ्रू हो गया, मतलब इंक्लूड हो गया सब। जी, कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे भी कैंडिडेट जाएगा, वो वहाँ खड़ा रहेगा। सिर्फ उसको अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाया तो हम रजिस्टर्ड करेंगे। 18+ को करेंगे, 45 को करेंगे, 60 अबव को, सबको हम करेंगे। 18 अबव सबको करेंगे जी। देखिए, जब हम वैक्सीन सेंटर की बात करें तो अपनी एंट्री के बाद, अपनी बारी के बाद लोग आते जा रहे हैं और वैक्सीन यहाँ पर कराते जा रहे हैं। वैक्सीन कराने लोग पहुँचे हैं। ख़ासतौर पर हम महाअभियान की बात करें तो महाअभियान की सफलता इसी बात को लेकर है कि जिन लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लग सका है ऐसे लोगों को बाहर निकालना है। वैक्सीन लगवाने आए हम, पहले है डोज, दूसरा सेकंड है, पहले लगवा चुके हैं आप? हाँ जी। आज कोई अभियान शुरू हुआ है क्या? नहीं पता नहीं। महाअभियान जैसा कुछ टीकाकरण को लेकर कोई जानकारी है? हाँ, 21 को बोल रहे थे ना मोदी जी के चालू करना है। अच्छा, याद आ गया आपको, मोदी जी ने कहा था। हाँ। आप मोदी जी को सुनती हैं? सुनती हैं। आज अभियान शुरू हो गया है। हाँ, नहीं, हम तो सैटरडे को भी आए थे। अच्छा, तो लगा ही नहीं, बोल रहे वैक्सीन नहीं है, मंडे को आना। मंडे को आना। हाँ, फिर इसलिए अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, महाअभियान है। देखिए, महाअभियान है और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। फ़िलहाल हम वैक्सीन सेंटर में मौजूद हैं। हमने वो तस्वीरें देखी वैक्सीन लगाते हुए और वैक्सीन लगाने के बाद लोगों के जाते हुए, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी अलग अलग जो टीम है वो प्रॉपर टीम बनी हुई है। आप भी वैक्सीन लगवाने आए आज? कौन सा पहला डोज है, दूसरा डोज है? एक्चुअली मेरा तो हो चुका है, इनका फर्स्ट डोज है। अच्छा अच्छा, तो महाअभियान की शुरुआत हाँ, अच्छी बात है, और सभी लोग यदि कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज कुछ संकल्प लेने जा रहे हैं कि जिनको नहीं लगा कम से कम उनको भी लगना चाहिए? अब होना चाहिए सर, सभी को लग जाए तो कम से कम महामारी फैलेगी नहीं। महामारी नहीं फैलेगी। वैक्सीन का कोई डर तो नहीं है ना? आप नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। तो देरी होने का कोई कारण? ऐसे ही बिजी थे थोड़ा सा घर में भी, और दूसरा 2 बार गए भी थे तो वहाँ इसलिए शायद चले आए कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। फिर लाइन बहुत लंबी थी, कतारें लंबी थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब आपका नंबर आया है और सुखद बात ये है कि इसके लिए कोई आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। डायरेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा करा गवर्नमेंट ने। एक्चुअली पहले ही कर देना था उनको, पहले ही कर देना था। वैक्सीन नहीं थी पहले इतनी। हाँ वही बात है। और दूसरा जो ड्यूरेशन का चक्कर है, जैसे मेरा फर्स्ट डोज 3 अप्रैल को हुआ था, तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको 3 महीने बाद लगे, 84 डेज बाद ही लगे। वो भी एक प्रॉब्लम है, तो हम वेट कर रहे हैं 4-5 दिन। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो प्रशासनिक टीम है वो भी मौका मुआयना करने पहुंच रही है। जो जनसंपर्क विभाग के पीआरओ हैं भोपाल के, हमने यहाँ पर देखा सुखद बहुत तस्वीरें हैं। जो अब तक इनको मौका नहीं मिला था वो अब वैक्सीन कराने आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल राकेश जी, बहुत बेहतर तरीके से ये हम लोग ड्राइव को ऑपरेट कर रहे हैं। कलेक्टर श्री अविनाश नवानिया के नेतृत्व में लगभग 800 केंद्रों में हम लोगों ने ये वैक्सीन की व्यवस्था की और सब जगह बड़े पीसफुल माहौल में चल रहा है। ये एक इतना अच्छा माहौल लग रहा है, इसे चुनाव के समय नहीं आप देखते हैं, चुनाव के समय लगातार लोगों में उत्साह है सरकार चुनने का। ये कहते हैं आप अपने आप को चुनने का तरीका है ये कि हम ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली कोरोना ने हम सबको लॉक कर दिया था और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और शायद लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज़ादी की जो आंदोलन था, ये दूसरा आंदोलन फिर शुरू किया है माननीय शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में।
और हम इसको जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। ये कोरोना से आज़ादी का आंदोलन है और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। या मैं लगातार अभी तक 35 केंद्रों पर जा चुका हूँ। ये मेरा 36वां केंद्र है। मैं हर जगह बड़े पीसफुल माहौल में। आप 35 केंद्रों में होके आ चुके हैं। जी हाँ, मैं क्या क्या किस तरह का तैयारी? उत्साह का माहौल है, मतलब जनता ऐसा लग रहा है बड़ा उत्साह से आ रही है, जैसे किसी को पराजय करना है, हमें जीतना है। एक अलग सा जज्बा दिख रहा है यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे भोपाल के लोगों के लिए कि हम इस जज्बे के साथ आगे आ रहे हैं। अच्छा, हमने ये लोगों से चर्चा की, दो बातें निकल कर सामने आई। एक तो कि वो लोग यहाँ पर आए हैं जिनको अब तक मौका नहीं मिला था, स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, और दूसरे वो लोग आ रहे हैं जो कि अब पहले डर लग रहा था, अब उनको अवेयर हुए हैं वो। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इस समय जो ऑनलाइन का इशू चल रहा था, कई जगह स्लॉट नहीं मिल रहे थे, एक सबसे बड़ी समस्या आती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बिल्कुल एकदम प्रेरणा के रूप में लेते हुए हम लोग को उत्साहित किया और हमने एक नया इशू चालू किया कि अब ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑफ साइट आप जाइए, साइट पे जाइए और कराइए। तो उससे क्या हो रहा है कि जिनको स्लॉट नहीं मिल रहे थे वो मिलने लगे हैं, तो बेहतर तरीके से हम उसको कर पाए हैं। तो वो एक बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव की तरह बिल्कुल मतदान केंद्र में जो लाइन लगी रहती है, देखिए लाइन लगी हुई कतार। यस राकेश, ये बहुत अच्छी बात बोली कि एकदम चुनाव, हाँ पूरी मीडिया भी चुनाव मोड में आ गई है, हम लोग भी चुनाव मोड में आ गए। हमें ऐसा लग रहा है जैसे मतदान करवाना है, परसेंटेज बढ़वाना है, तो हम उसी मोड में काम कर रहे हैं। परसेंटेज बढ़ाने के, हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन कराएं। भोपाल में यदि हमने 70% लोगों को वैक्सीन लगवा ली तो हम भोपाल को थर्ड फेज से, मतलब तीसरी लहर से बचा पाएंगे। ये 100% श्योर है कि हम बचा लेंगे। आप ये 36वां केंद्र है जहाँ निरीक्षण करने पहुँचे, कितने केंद्रों का करेंगे आप? लगभग आज मेरा टारगेट है 100 जगह में पहुँचूँ, तो 100 केंद्रों पे लगभग जाने की उम्मीद है कि मैं जाऊँगा, क्योंकि हमने 25 से 26 केंद्र तो मीडिया के प्रेरक के रूप में दिए थे, मीडिया संपादकों को सबको, तो वो तो अटेंड करना ही थे। इसके अलावा जो भी जगह जगह केंद्र बने, हम सब जगह जाके व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को बता भी रहे हैं, तो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वैसे अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखिए, जनसंपर्क विभाग की टीम भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी हम एक तस्वीर जरूर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम सेंटर्स हैं, सेंटर्स पर ये जो सुखद तस्वीरें हैं ये लगातार देखने को मिल रही हैं। जिनको अब तक वैक्सीन नहीं हो पाया है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन